सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 15 खारजी मारे गए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने 3 साथियों समेत जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल। ISPR के मुताबिक DI खान के इलाके हसला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 खारजी हलाक हुए। मीर अंशा में 6 खारजी मारे गए। हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शरीक मुलजिम शिराज ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हम ले गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तफ़ा की कत्ल से पहले मुलजिम के घर मौजूदगी की तस्दीक, घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालदा से मैच कर गए। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत पीर को होगी। कत्ल केस में नाअहली और गफलत पर SHO दरख्शां समेत 3 अफसर मुअत्तल, तीनों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। मेरे बेटे के कत्ल में एक लड़की मुलव्वस है। 4 साल से बेटे से राब्ते में थी। लड़की नशे की आदी थी, बेटे को धोखा दे रही थी। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा का इल्जाम। कहा, लड़की की वजह से मुस्तफ़ा और अरमगान में चपकलिश हुई। लड़की ने मुस्तफ़ा को कत्ल की धमकी भी दी। पुलिस को लड़की के मुलव्वस होने का बताया। पुलिस ने लड़की को तफ्तीश के लिए बुलाया, जिसके बाद वो अमरीका फरार हो गई। मकतूल की वालिदा की कब्र कुशाई के लिए ATC में इस्तदा। अदालत की मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करने की हिदायत। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हंगामा आराई। जबरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश, पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए और बदतमीजी की। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कुंडाई और शापू में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों को सराहा। कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम को आर्मी चीफ ने जाती तौर पर लीड किया। प्रोग्राम में शोबा ज़राअत बेहतर बनाने के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी चैलेंज बन सकती है। इसका हल कॉर्पोरेट फार्मिंग है। दुरुस्त समत का तयन नहीं करेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खुशाइंद है, इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। देरीना दोस्त होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन की तेज रफ्तार तरक्की से बेहद मुतासिर हैं। चीन के सदर आलमी हालात का इदराक रखते हैं। उनकी क़यादत में चीन ने तरक्की की कई मनाजिल तय की। पाक चीन दोस्ती सदाबहार है। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिया से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने का ख्वाहां है। चीन ज़रई शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। अडियाला जेल के गेट पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हुई। फवाद चौधरी के थप्पड़ मारने पर शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। दोनों को जेल अमले ने छुड़ाया। जराये के मुताबिक शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी PTI से शिकायत कर दी। शुएब शाहीन ने हाथ पर आने वाला जख्म भी बानी को दिखाया। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी PTI के हुक्म पर हम दोनों ने सुलह कर ली है। शुएब शाहीन की तरदीद।
शेर अफजल मरवत जानते हैं उन्हें क्यों निकाला, वो थोड़ी मासूमियत का इजहार कर रहे हैं, वजह सामने आ जाएगी। बानी पीटीआई कोई फैसला बगैर वजह नहीं करते, सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं, बानी पीटीआई कह चुके हैं किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने एहतजाज और तशद्दुद केस में सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत की तौसीक कर दी। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन के इजलास में फैसला। शुरका ने कहा कौमी मफाद वक्त की अहम ज़रूरत है, कुरम के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियों का सद्देबाब किया जाए। अमन, मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए। फितना खवारिज को अफगानिस्तान से फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक फितना खवारिज को पाकिस्तान पर हमले के लिए सरहद पार से माली मदद मिलती रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। 600 से ज्यादा हमलों में से ज्यादातर के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। मजीद ब्रिगेड भी कलअदम TTP से राब्ते में है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी ने हमसाया मुल्कों की सलामती के लिए संगीन चैलेंज पैदा कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासान के हाई प्रोफाइल अरकान को गिरफ्तार करके गिरोह को बड़ा धचका पहुंचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरीन है, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। रानीपुर में सहवन जाने वाले जायरीन की बस उलट गई। 11 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी। नवाब शाह में आमरी रोड पर जायरीन की वैन को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पंजाब से आए जायरीन की वैन को हादसा सहवन शरीफ जाते हुए पेश आया। वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कहा वफाक इंडस हाईवे को 8 साल से मुकम्मल नहीं कर सका, इतनी बुरी हालत है, लगता है ये पाकिस्तान की सड़कों में से नहीं। कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर नजर आई तो जब्त कर लेंगे। गाड़ियों की फिटनेस लाजमी है, उसके बगैर गाड़ी सड़कों पर ना निकालें। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं काबीना ने यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतालिक गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। गवर्नर सिंध ने जुडिशल रिफॉर्म्स बिल, यूनिवर्सिटी बिल पर एतराज़ात किए। माहिरीन ने उन्हें गलत मशवरा दिया, कुछ एतराज़ात तो बनते ही नहीं थे। पाकिस्तान ने IMF को $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम के लिए मना लिया। ज़राए का कहना है नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तान का दौरा करने वाला IMF का वफ्द नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अल अला कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा, लेबनान और शाम के लिए इमदाद की 24वीं खेप रवाना। तर्जुमान NDMA का कहना है टेंट, तरपाल और गर्म खैमों पर मुश्तमिल 60 टन इमदादी सामान कराची एयरपोर्ट से फ़लस्तीन रवाना किया गया। एक और फाइनल पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड हतमी मार्का जीतकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवीज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर सैफ अली की सीरीज जीत ली। 243 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले 5 विकेट पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल की शानदार 15, टॉम लेथम भी फॉर्म में आ गए, 56 रन बनाने में कामयाब रहे। नसीम शाह 2, शाहीन, सलमान और अबरार एक विकेट हासिल कर सके। फाइनल में पहले खेलते हुए ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। बाबर, फखर, सऊद और खुशदिल नाकाम रहे। रिजवान 46, सलमान आगा 45 और तैयब ताहिर 38 रन बना सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 242 पर ढेर हुई। 4 विकेटें उड़ाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए।
चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज। तकरीब में JF-17 थंडर F-16 शाइकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम पर रिहर्सल। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेज तकरीब इतवार को लाहौर में शाही किले के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को 62 करोड़ रुपए जबकि रनर अप को 31 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है। दुआ है कौमी टीम कामयाबी हासिल करे। आसमां से आगे तू अपने पर फैला दे, आसमां से आगे तू अपने पर फैला दे, ये सारी दुनिया तेरी, ये दुनिया को बदला दे। मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिर हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। कराची के इलाके औरंगी खैराबाद में फायरिंग से पुलिस एहलकार इमरान शहीद। सर पर गोली मारी गई, मुल्जिमान फरार। शवाहिद जमा करने के लिए क्राइम सीन यूनिट तलब। पुलिस एहलकार मंगूपीर में तैनात था। हैदराबाद में मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी आग से झुलसकर जान से चले गए। जराये के मुताबिक डॉक्टर आकाश के घर में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई थी। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फिकार अली शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा पुलिस वाक़े का तमाम पहलुओं से जायजा ले। बलोचिस्तान और KP के 8 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये के मुताबिक सेवरेज लाइन्स के सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। अफगानिस्तान में रवां साल का पहला केस सामने आ गया। जराये के मुताबिक NIH की रीजनल रेफरेंस लैब ने अफगान पोलियो केस की तस्दीक कर दी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 3 इसराइली अरगमाली हिलाल अहमर के हवाले कर दिए। इसराइल की जानिब से 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। हमास का कहना है जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दुश्मन के कैदियों की रिहाई इस बात का सबूत है। पूरी दुनिया से कहते हैं कि मकबूजा बैतुल मक़दस के अलावा गजा के लोगों की कहीं और हिजरत नहीं होगी। पाकिस्तान की रियासत और लोगों की यही पॉलिसी है, फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है, इस पर इसराइल का कब्जा नाजायज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फलस्तीन हमारे ईमान और ज़मीर का मामला है, किसी सूरत इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी भी मुमकिना सरबराह इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। अमरीकी और रूसी सदूर की मेजबानी बाइस मुसरत होगी। सऊदी मुमलिकत रूस और यूक्रेन के दरमियान पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। धूल उड़ाती, फर्राटे भरती गाड़ियों की दौड़। चोलिस्तान जीप रैली में खवातीन ड्राइवर्स भी महारत दिखाने मैदान में आ गई। प्रिपेयर्ड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला कल होगा। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू ज़बान के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब को दुनिया से गए 1.5 सदी से ज़्यादा अरसा बीत गया। उनका अंदाज़े सुखन आज भी मकबूल।